अच्छा, रेवेन्यू कैलकुलेटर हमने सर्च किया, ओपन हो गया। रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके का है, ठीक है, यूएस का अपना है। जो भी कंट्री करेंगे उसका अपना कैलकुलेटर मिल जाएगा। इसको कंटिन्यूस एज गेस्ट करें, ठीक है। अब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज यहाँ से किसी प्रोडक्ट का एसिन पकड़ लेते हैं। एसिन का मैंने बताया था कहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एक ये डीपी स्लैश, ये मैंने एसिन पकड़ा और रेवेन्यू कैलकुलेटर में आया, इधर जीबी सिलेक्टेड है, मेरी मार्केट प्लेस, जो भी मार्केट प्लेस है ये है, इधर इधर हो रहा है, अमेजोन बेच रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने पेस्ट किया और यहाँ मैंने सर्च किया, तो इसने मुझे ये 3 कॉलम दे दिए। अमेजोन फुलफिलमेंट, योर फुलफिलमेंट, एफबीए, एफबीएम। अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर अपने रेट्स डालने हैं और उसकी फाइनल प्रॉफिट मार्जिन नेट आरओआई निकालना है। और अगर आपकी एफबीए कंपेटिटर है और एफबीए ही करना चाह रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आप यहाँ पर चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अब ये जो लिस्ट है, आइटम प्राइस, प्राइस ही बड़ी 9.99, ये आ जाएगा 9। ठीक है। अच्छा, ये आइटम की प्राइस आ गई। यहाँ पर आ गया उसकी अमेजोन फीस। अमेजोन के मैंने बताया 2 तरह की फीसेस होती हैं। एक इसमें रेफरल फी है, रेफरल फीस कमीशन होता है। यानी आप उसकी दुकान में बेच रहे हैं, अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, आप उसमें आप अपनी शॉप खोली है ऑनलाइन, तो वो आपकी आपसे पर सेल फीस काट रहा है, ठीक है ना। तो ये कमीशन वो हर एक उसमें काटेगा, 1.53 आपसे वो कमीशन काट रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 15% बनता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। पर आइटम फी, पर आइटम फीस भी एक कट करता है आपसे ना, ठीक है ना। हाँ, 0.75। ये इसने फर्दर डिवाइड किया हुआ है फुलफिलमेंट कॉस्ट। अब फुलफिलमेंट क्या है? एफबीए, एफबीए फीस। आपकी टेपिंग बैग और ये लेबल बैगिंग बबल रैप, ये चीजें आपकी जो हो रही है 2.42 काट रही है, इसका कटिंग वाला। ये जो पर आइटम फीस है ना, ये आपके केस में लागू नहीं होगी अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, ठीक है। ये उनके केस में लागू होगी जिनका पर्सनल अकाउंट है। तो जिनके पर्सनल अकाउंट है उसके लिए तो ये ठीक है, जिनके प्रोफेशनल है वो इसको कंसिडर ना करें, ये आपका आपसे डिडक्ट नहीं होगी। और प्रोफेशनल अकाउंट में क्या फर्क है? पर्सनल प्रोफेशनल में ये है कि अगर आपने एक कंपनी लिमिटेड आपने बनाई हुई है कंपनी, और आप उसका प्रोफेशनल अकाउंट में आप मंथली पे कर रहे हैं, 25 पाउंड आपसे कटिंग हो रही है। और पर्सनल अकाउंट में ये है कि आपसे मंथली तो नहीं कट रहा है, लेकिन हर सेल पे कट रहा है, और ये फर्क है। इसमें आपकी सेल हो या ना हो, प्रोफेशनल में आपसे 25 पाउंड कटेंगे ही कटेंगे। आपने चाहे प्रोडक्ट लगाई नहीं लगाई, आपकी 10 प्रोडक्ट लगाई थी, सेल हुई नहीं हुई, 25 पाउंड कटेंगे। उसके अपने बेनिफिट्स भी हैं, लिस्टें जितनी मर्जी करें। इसमें ये कि आपका पर्सनल में ये कि आपकी जब सेल होगी तब वो कटिंग थोड़ी ज्यादा करेगा, वैसे नहीं करेगा। बनाना भी आसान होता है, कंपनी की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशनल में आप नॉर्मली हम जो है ना, एक कंपनी बेस्ड जो प्रोफेशनल अकाउंट होते हैं वो ही ज्यादा कटिंग होती है। तो इसमें आपका ये वाला पार्ट होगी, एफबीए फीस होगी, पर आइटम फीस होगी और रेफरल फी होगी, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज होगी कटिंग की। और एक होती है स्टोरेज फीस, वो शुरू में कम होती है। अब ये शुरू में देखें 0.01, ये बहुत लेस है, बहुत नॉमिनल है, आपको इतना इफेक्ट नहीं करती कैलकुलेशन में। लेकिन ये फीस तब ज्यादा हो जाती है इफेक्टिव कि जब आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, 3 मंथ्स हो गए हैं, 4 मंथ्स हो गए हैं, फिर ये फीस बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर ये अफेक्ट करती है आपके प्रॉफिट मार्जिन में और सब चीजों में। बट शुरू के 2-3 महीने इतना इफेक्ट नहीं होता इसमें। फर्दर डिटेल भी दिया होगा, मंथली स्टोरेज आपकी फिलहाल ना होने के बराबर। ये अभी इसने 1 यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन की है, लेकिन इसमें 2 चीजें मिसिंग है। वो क्या है? क्योंकि हमने तो प्रोडक्ट तैयार किया है,
तो हमारा तो खर्चा पहले भी आया है, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसकी प्राइस कितनी है, और मिसलेनियस कॉस्ट। मिसलेनियस कॉस्ट में अगर हम होलसेल कर रहे हैं या ठीक है प्रोडक्ट को लेबलिंग हम कर रहे हैं, सप्लायर लेबलिंग नहीं कर रहा, तो उसको हमने 3PL लेके जाना पड़ेगा, यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक लेके जाना पड़ेगा। वो हमारे लिए लेबलिंग करेंगे, बॉक्स लेबल हैं और आपके जो है ना आइटम लेबल है। जो आइटम लेबल है वो आपका FNSKU कहलाता है, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। और दूसरा बॉक्स लेबल आपका वो आप शिपमेंट प्लान के दौरान में क्रिएट करते हैं। तो उसकी कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट क्या बन रही है, यानी अगर आप PL कर रहे हैं तो PL में शिपमेंट भी हुई है, प्रोडक्ट चाइना से उधर गई है तो उसकी जो शिपमेंट फ्रेट फॉरवर्डर की जो कॉस्ट है, और वो आपको जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कॉस्ट आ रही है वो आपने यहाँ लिखेंगे। मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर इसमें 2.5 पर यूनिट मेरी कॉस्ट आ रही है विद लेबलिंग, तो इसमें मुझे ये क्या, इसमें मुझे प्रॉफिट जो बच रहा है, अगर एक सेल मेरी होती है तो 1.11 बच रहा है। अब ये अगर प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है तो आपने मार्केटिंग भी करनी है। ये मैं वो प्रॉफिट बता रहा हूँ जो मार्केटिंग के अलावा है। जो मार्केटिंग होगी वो तो आपका खर्चा है, वो तो आपके एक्सपेंसेस हैं। तो इसलिए जब आप प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट होती है तो उसमें हम इन चीजों की केयर करते हैं कि यार हमारी मार्केटिंग भी कवर अप हो जाए, यानी वो हमारे लिए रैंकिंग, जब तक हमारी रैंकिंग नहीं हुई वो हमारी इतना प्रॉफिट हो कि वो मार्केटिंग कॉस्ट को भी बेयर कर रहा हो।